पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका अपने एक लेख में कहते हैं कि नामजप से विधाता के लेख भी मिट जाते हैं और उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं जो नाम का आश्रय लेते हैं। कई जिज्ञासाएं प्रश्नों के माध्यम से पूज्य सेठ जी से की गई और उन सभी प्रश्नों के जवाब में सेठ जी ने नामजप की, भगवान नाम की, इसे राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम की जो अद्भुत गाथा गाई, आइए उसे श्रवण करते हैं। हम आप भी जानते हैं कि श्रद्धा से, अवहेलना से कैसे भी नाम लिया जाए वह जीवन में कैसे बदलाव को घटित करता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, सुकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेले आवा, भृगुवरम नरम मात्रम तारियेत कृष्ण नाम। अर्थात श्रद्धा से या अवहेलना से कैसे भी एक बार किया गया कृष्ण नाम का कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन मनुष्य मात्र को तार देता है। आपकी और मेरी पहली जिज्ञासा यही होती है कि नाम का आश्रय कैसे लिया जाए। ये मन तो वश में होता नहीं। जब जब प्रभु का नाम कीर्तन भजन करने बैठते हैं तो मन यत्र तत्र सर्वत्र डोलने लगता है, संसार के कामों में, संसार की बातों में चला जाता है। सेठ जी ने प्रथम संशय का निवारण करते हुए कहा कि मन लगे ना लगे इस बात की परवाह को छोड़कर आपको और मुझे केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण पुकारना आरंभ करना है। साधक ने पुनः सेठ जी से प्रश्न किया, बोले वर्षों से लगा हूं, चेष्टा करता हूं, बहुतेरे साधु महात्माओं के दर्शन करता हूं, तीर्थों में घूमता हूं, मंत्रों का अनुष्ठान करता हूं, नाना प्रकार की साधनाएं की, पर यह दुष्ट मन किसी प्रकार वश में नहीं होता। शास्त्र और संत कहते हैं कि मन के वश में हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती और ये निर्विवाद सत्य है कि भगवान की प्राप्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। मैं हताश हो गया, मैं चाहता हुआ भी क्या भगवान को नहीं पा सकूंगा? क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं? भगवान क्या दया करके मुझ शरीर के चंचल चित्त को अपना नहीं लेंगे? पूज्य सेठ जी कहते हैं, बात यह है कि सच्ची लगन हो, दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया जाए तो मन का वश में होना असंभव नहीं। मन वश में करने के बहुत उपाय हैं, उसके द्वारा मन अवश्य वश में हो सकता है, परंतु इस कलयुगी जीवन में कहीं शांति नहीं। नाना प्रकार की आदि व्याधियों से मनुष्य का मन घिरा रहता है, इसलिए मन को वश में करने के साधन में लगना बड़ा कठिन है। साधन में लगने पर भी नाना प्रकार के विघ्नों का कारण सच्ची लगन और दृढ़ विश्वास का न होने के कारण मन वश में नहीं आता। इसलिए आप प्रयास करें कि मन की परवाह छोड़ नाम जपते रहें। तो फिर क्या मनुष्य जीवन की कोई सफलता का उपाय नहीं? साधक के पूछने पर पुनः सेठ जी कहते हैं, है क्यों नहीं, वही बतला रहा हूं। वह ऐसा सुंदर उपाय है जिसे ब्राह्मण से चांडाल तक, परम विद्वान से वज्र मूर्ख तक, स्त्री पुरुष, सदाचारी कदाचारी सभी सहज कर सकते हैं। वो उपाय है वाणी के द्वारा भगवान के नाम की रटना। कोई किसी भी अवस्था में नाम जप अपने स्वाभाविक गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण कर सकता है। उसे अंत में भगवत प्राप्ति हो सकती है। साधनों में मन के वश में होने और शुद्ध होने की आवश्यकता है। भाव के अनुसार साधन का फल करता है, परंतु नाम जप में ये बात नहीं, किसी भाव से लिया जाए कल्याणकारी ही होगा। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशो। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से जपो, वेर से भजो, क्रोध या आलस्य से पुकारो, किसी तरह से नाम को जपो। नाम आपका दशों दिशाओं में मंगल ही करने वाला है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इसलिए मन को वश में चाहे न हो, कैसा भी भाव हो, तुम विश्वास कर जैसे बने वैसे भगवान का नाम लेते रहो। निश्चय करो कि भगवान के नाम में तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हुआ जा रहा है, तुम भगवान की ओर बढ़ रहे हो। नाम लेते रहो, ताता न टूटा, तो निश्चय इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो, तुम अपने आप को कृतार्थ कर लोगे। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलिकाल के समान दूसरा कुछ नहीं। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर बिना परिश्रम के संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम,
कलो नास्त्यम 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 गतिर अन्यथा। इस कलिकाल में केवल और केवल हरि के नाम में राम कृष्ण प्रभु को पुकारने से भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि हरि नाम को छोड़कर दूसरे अन्य किसी साधन से गति मिल नहीं सकती। इसलिए आप और मैं नित्य निरंतर मन की परवाह त्याग, पूज्य सेठ जी कहते हैं, नाम जपते रहें। पूज्य सेठ जी श्री प्रेमलता जी के वचनामृत के नाम महत्व को बहुत महत्वपूर्ण दिव्य वाणी मानते हैं। कुटिल कर्म की रेख नाम जप से मिट जाती है। भगवान स्वयं नाम जापक की रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम जितना जपा जाए अधिक से अधिक लेते रहने को कहते हैं। प्रेमलता जी के वचनों को प्रकट करते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, नाम रटन कहूँ कौन प्रयासा, केवल जीव हिलाना है। लाभ अमित अति अखत अनुपम, गावत वेद पुराना है। बोले नाम की रटना लगाना ऐसा सहज साधन है, कुछ नहीं करना, केवल जीभ को हिलाना है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलना है। ऐसा अमित प्रभाव, ऐसा निश्चय पूर्वक प्राप्त होने वाला इसका लाभ है जिसे वेद और पुराणों में गाया गया। नहीं कहूँ धर्म कर्म साधन सिद्धि, ते ही सम ज्ञान न ध्याना है। प्रेमलता ते धन्य नाम जिन सब विधि सर्वस माना है। प्रेमलता जी कहते हैं वे धन्य है जीव जिन्होंने अपना सर्वस्व नाम को मान लिया। ये नाम ऐसा है जिसका प्रभाव न अन्य किसी साधन से होने वाला है, लेकिन नाम रटने वाले को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नाम ज्ञान और ध्यान को तत्काल प्रदान करने वाला है। कुटिल कर्म की रेख कठिन जो नाम रटे मिट जाती है। अनहोनी है जात भला ही दसों दिशी दसाती है। मृत्यु मातु सम होए नाम बल जो सब जन को खाती है। प्रेमलता सो धन्य संत जहि नाम सुरटन भाती है। वे कहते हैं कि भाग्य में लिखे हुए कुअंक भी मिट जाते हैं, अनहोनी होनी में बदल जाती है, असंभव संभव हो जाता है, दशों दिशाओं में इस नाम के प्रभाव से मंगल छा जाता है। काल रूपी भय भी इस नाम के कारण भय खाता है। जो नाम की रटना लगाता है, नाम जिसकी रसना को भाता है, ये प्रेमलता जी कहते हैं उसका जीवन धन्य संत के समान हो जाता है। इसलिए हम आप भी नित्य निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारें और निश्चय इस जीवन में कल्याण को प्राप्त करें। जय श्री हरि।